जब अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में अनंत अनंत प्रारूपों के वैज्ञानिक डॉक्टर, जिस समय मैं इस खोज में था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अनंत अनंत राष्ट्राध्यक्षों से विशेष प्रारूप के उनके सानिध्य में जमेश और भारत के कई विभागों में सरकार ने मुझे विशेष रूप से उस प्रारूप को दिया। और मैं स्वयं भी नहीं मानता था कि इस विज्ञान की बुद्धि में, विज्ञान के युग में क्या कोई पाठ पूजा से, मंत्रों से लोग ठीक होते हैं। हम हंसते थे, मजाक करते थे। पीछे जब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह जी बादल साहब, जब उनके चिकित्सक डॉक्टर और वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू जी और भी उनके बड़े बड़े डॉक्टर, विभागाध्यक्ष, अनंत अनंत लोगों ने जब आए तो उन्हें हंसी सी लगी पहले कि ये क्या है। हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री, अनंत अनंत राज्यों के मुख्यमंत्री, वो देखते थे कि ये है क्या, ऐसा क्या है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम हट रही है। सेवादार जब किसी के पास जाते थे, कुछ कहते थे हम इसको मानते नहीं है, ये क्या मंत्रों से लोग ठीक हो रहे हैं, ये हमने कभी पढ़ा नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में। हाँ, मंत्र हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, धार्मिक है, आत्मा परमात्मा का बोध होता है और ज्ञान के सागर हैं, लेकिन उससे ये ठीक होता है, इसमें कोई अवश्य कोई छल होगा, कोई कपट होगा, कोई धन कमाने का लोभ होगा, कोई गुरु डम का होगा, कोई नाम कमाने का लोभ होगा, कुछ कारण होगा। और कुछ तो मना कर देते थे भाई हम ऐसे अवसर में जाते ही नहीं है, कोई इसका विरोधी होगा, कोई नहीं होगा। जब मैं अमेरिका में गया तो वहां बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके विशेष प्रारूप के, जब उन्हें कहते थे, वो कहते थे आप क्या कह रहे हैं, ये हमारे तो लोग विरोध हो जाएंगे कि आप क्या ईसाई धर्म को मानने वाले और ये सनातन हिंदू पद्धति से और वेदों से, वो कहने लगे ये आप ये क्या बोल रहे हैं कि लोग ठीक होते हैं, ये ऐसा हम नहीं मानते। तो मैंने कहा आप ना मान के, अडंबर समझ के, पखंड समझ के ही इसको देखो, इसको यहां पर आओ, मानने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मान लो कि अडंबर है, पखंड है, झूठ है, हम देखते हैं चलो क्या है, और मत मानो, विश्वास की भी जरूरत नहीं है, आप इसको देख लो। और वो देखने के लिए भी मना करते थे, क्योंकि मैं स्वयं ऐसा था, मैं स्वयं भी नहीं मानता था, और मुझे पता था कि जब मैं स्वयं तर्क का, वितर्क का, शास्त्रों का, ग्रंथों का, हर प्रकार के यमों को अध्ययन किया, पढ़ा, और मेरी भी ऐसी बुद्धि थी, तर्क बुद्धि थी, हर बात में तर्क करना। तो मैंने कहा ये मुझसे बढ़ के तो नहीं है। हर गुरुओं के पास, ओशो के बड़े सानिध्य मेरा, जय कृष्णमूर्ति के, स्वामी दयानंद के, भगवान के सारे ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का, अनंत अनंत लोगों को देखा, कुरान पाक का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवानी का, नंकारी बाबा जी का, अनंत देवरिया बाबा, पुंजा बाबा, पथिक बाबा, टाट वाले बाबा, मग्गा बाबा, हर अलोकों से उनके सानिध्य मेरा। तो बार बार देखा कि ये है क्या। जब इसका प्रयोग देखा तो मैं हैरान रह गया कि वो लोग जिसका कोई समाधान नहीं है, वो ठीक होने लगे पाठ से। मेरे स्वयं के रोग, स्वयं की बाधा, बड़ा गरीबी के कंकाल पे था, कुछ भी नहीं था, और रोग थे, कष्ट थे, प्रॉब्लम थी, जब ठीक होने लगी। और फिर कुछ लोगों को दिया, डॉक्टरों को दिया, अभी तुम ये करो, मजाक में ही करो, मैं देखना चाहता हूं। और नकारात्मक लोगों को दिया, सकारात्मक लोगों को दें उसका अर्थ नहीं है। जो नकारात्मक थे उन्हें मैंने कहा कि आप ये एक बार प्रयोग करके देखो और मुझे बताओ ये सच में कुछ है कि नहीं। अगर नहीं है तो मुझे बताना, फिर मैं जो सोच रहा हूं वो बंद करूंगा। तो उन्होंने प्रयोग किया, कुछ दिन प्रयोग करके वो हैरान रह गए कि ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उनको पहले निमंत्रित किया, वो ऐसे मजाक से कर रहे थे, फिर वो आए भाव से, भक्ति से, उन्होंने अपने भवन में बुलाया और कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं ऐसी ऐसी बाधा में हूं, क्या मैं हट जाऊंगा? और मैं हटने वाला हूं, ये ऐसे कोर्ट का और ऐसे हाई कोर्ट का ये सारा प्रारूप बन गया है, मैं एक हफ्ते में हटने वाला हूं और मैं मजबूरी से आया हूं, कोई उपाय नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है, क्या हो सकता है?
मैंने कहा मुझे इसका मालूम नहीं हो सकता है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है, इस पाठ से हो जाएगा, पर आप होने के बाद फिर भूल जाएंगे क्योंकि आपसे हुआ गलती होगी, और ये जो न्याय का प्रारूप है वो ठीक चल रहा है पर आपसे गलती होगी। और गलत आदमी जब ठीक हो जाएगा तो वो सदा कहेगा मैं ठीक हूं, दूसरा गलत है, मैं अपनी विद्वता से ठीक हो गया, अपने वकीलों से न्यायाधीशों से ठीक हो गया, ये आपकी बुद्धि आ जाएगी। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मैं इससे ठीक हो जाता हूं तो मैं सच में ये पाठ करूंगा, सच में मैं विश्वास करूंगा। वर्मा जी मेरे साथ थे तो मैंने कहा मैं आपको दे रहा हूं पर आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा, आप ये नहीं याद करेंगे कि मैं इससे ठीक हुआ हूं, आपको लगेगा कि मेरे बड़े बड़े वकील हैं, न्यायाधीश हैं, उसने उस प्रारूप से, उस तथ्य से मैं इससे पार हो गया। कहते ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने उन्हें पाठ किया, उन्होंने तारीख दी कि 1 हफ्ते का ये समय है और ऐसा ऐसा मुझे लगता नहीं है, और खुद न्यायाधीश से उनकी वार्तालाप हुई गुप्त रूप से, वो कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, ये ऐसा होगा, आपको उतरना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने मजाक में लिया, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, चीफ जस्टिस ने भी उसके हक में आंतरिक रूप से आदेश दे दिया कि इसे उतरना पड़ेगा। तो मेरे कहा मैं कुछ महीने के बाद, 6 महीने के बाद वहां हम समागम करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर आप आना। कहते 6 महीने के बाद मैं रहूंगा ही नहीं, आप समागम करेंगे मैं आऊंगा। तो मैंने कहा उतरने के बाद ही आ जाना। कहते मैं आऊंगा, अगर मैं रहा तो आऊंगा, उतरूंगा तब भी आऊंगा, मैं आऊंगा। मुझे आप अजीब से प्राणी लगते हैं, अजीब से आदमी लगते हैं, और निर्विघ्न और निर्भय। मैंने कहा आप सीएम रहेंगे, मुझे ऐसा भगवान शिव के मंत्रों पे श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, आप रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है ना रहें, अगर आप रहे भी गए तो फिर आप अवश्य इसका पाठ करना, और वो 8 दिन के बाद सारा जो फैसला है उसके हक में हो जाता है। 6 महीने के बाद समागम फिर होता है, राइट 6 महीने के बाद जो मैंने कहा। फिर मैंने अरुण जी को, वर्मा जी को भेजा भी, उन्हें बुलाओ, कोई जरूरत थोड़ी है अब हमारे सत्संग में ना किसी नेता की ना अभिनेता की, कुछ ऐसे प्रेम का रूप है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब आप पूरी रात तक बैठ सकते हैं, कोई नेता अभिनेता आएगा तो आप कोई पूरी रात नहीं बैठ सकते, चले जाएंगे। तो उन्हें बुलाया, अरुण जी, वर्मा जी वहां गए भी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। ओहो, कहते मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे तो ऐसा ऐसा। कौन है ये? ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी। क्या है? क्योंकि सीएम बनते ही बुद्धि में विभ्रम का प्रारूप आ गया। कोई कोई होता है धन के बाद, स्त्री के बाद, पुरुष के बाद, यश के बाद, कीर्ति के बाद सम रहे, समता रहे, अन्यथा उनकी चाल बदल जाती है, उठना बैठना बदल जाता है, बोलना बदल जाता है। कहता हूं मैं तो बहुत बिजी हूं। कहता आप याद करो, आपने वादा किया था ऐसे ऐसे। कहते अच्छा अच्छा, हाँ याद तो आ रहा है, याद तो आ रहा है, ठीक है ठीक है, अब मैं अवश्य आऊंगा, आप मेरे को शाम को 6 बजे फोन कर लेना। शाम को 6 बजे फोन किया। कहते हैं मेरा हेलीकॉप्टर तो अब नीचे है, मैं पहाड़ी से नीचे आया हूं, वहां कुछ प्रोग्राम है और मुझे लगता नहीं है कि आज मैं पहुंच जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। तो वर्मा जी ने कहा आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आ जाएं, कोई बात नहीं। और मजाक कर रहे हैं उनसे, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्रारूप विभ्रम में चला जाता है। जब तपो राज, राजो नरक, जब तप मिलता है तो आपके राज से, प्रेम से मिलता है, गुरु की, प्रभु की कृपा से मिलता है। और जब तप से राज मिलता है और राज के बाद फिर नरक मिलता है, भूल जाते हैं आप। उन्होंने कहा नहीं मैं तो आ नहीं पाऊंगा, जो मेरा हेलीकॉप्टर है वो ऊपर आ नहीं पाएगा। वर्मा जी ने मुझे कहा ऐसे ऐसे है। तो मैं कहा ऊपर आ नहीं पाएगा तो अब वो नीचे ही रहेंगे, उतरेंगे नहीं, कोई दूसरा आदमी सीएम बन जाएगा। ठीक उसी दिन कोई दूसरा व्यक्ति आया, दूसरी पार्टी का, कहता है ऐसे ऐसे है और मैं 10 बजे से बैठा हूं और मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगा, मैं सीएम बनूंगा। और भाव से, भक्ति से बैठे वर्मा जी, अरुण जी, सबने कहा कि वो फलां ऐसे ऐसे बैठा है भाव भक्ति से। तो मैंने उन्हें भेज देते, क्योंकि मैंने आना था सुबह 10 बजे और मैं आया शाम को 7 बजे। ऐसा मैं विलंब हो गया, लेट हो गया कारण से, और लेट भी जान के होता हूं, कोई कारण नहीं है। देखते हैं कि जिस ऋषियों ने वर्षों वर्षों साधना करके, जिस महर्षि दयानंद ने वर्षों वर्षों तपश्चर्या साधना करके वेदों का वो टीका, वो प्रारूप, वो रहस्य
जगत के आगे अर्पित किया, समर्पित किया। और जिसने जीवन की प्राणों की हुति दी ऋषियों ने, जिस श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रारूप बनाने के लिए, एक प्रकाश के रहस्य को उद्भव करने के लिए गुरुओं ने कुर्बानी दी, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने परिवार तक को कुर्बानी पे लगा दिया। ऋषि मुनियों ने अपने जीवन की हुति दे दी, उसे आप एक रात भी बैठ के नहीं ले सकते। देखते हैं कि इसके लिए कितनी देर व्यक्ति बैठ सकता है, एक रात भी नहीं बैठ सकता। वो आए, बैठे रहे, वर्मा जी वहां लेकर आए उन्हें, उन्होंने प्रणाम किया दंडवत, कहते ऐसे ऐसे हमारा ये प्रारूप बन रहा है, ऐसे ऐसे ये मेरी सीएम के प्रारूप के अंदर इलेक्शन का ये प्रारूप है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे कोई फेवर में ऐसा है नहीं, और सुना है कि आपके पास ऐसे कोई मंत्र हैं, अगर ऐसा है, मैं योग्य हूं ऐसा लगता है, तो आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा दे तो दूंगा, पर आपको 1 साल तक याद रहेगा, साल के बाद आप भी भूल जाओगे। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं साल तक रहूंगा। मैं कह रहेंगे तो आप पूरा, पर साल के बाद आप भूल जाएगा। ब्रह्मश्री कुमार स्वामी नाम वेद शास्त्र ग्रंथ कोई चीज है, आप भूल जाएंगे। कहते ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा अभी जो आपके यहां सीएम है वो उतर जाएंगे, आप आ जाएंगे, साल के बाद में आपसे फिर वार्तालाप करूंगा। अगर आपको याद रहा तो जब तक ये आप हैं, आप सीएम में रहेंगे, आप उतरेंगे नहीं, आप रहेंगे। और वही हुआ। थोड़े दिनों के बाद, वर्मा जी कितने महीने के बाद, 6 महीने के 6 महीने के बाद, जिससे उतारा नहीं जा सकता, इतना बड़ा प्रभुत्व था उसका, उतर गए। दूसरा व्यक्ति आ गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1 साल तक पूरा वो प्रारूप चला, साल के बाद विभ्रम को प्राप्त हो गए, भूल गए, क्योंकि वो एक प्रारूप है, सुबह का शाम का, बड़ी व्यस्तता, और वो सोचते नहीं है कि हमारे बनने में, अब जैसे कोई आदमी नहीं सोचता, कोई पुलिस का अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, कोई भी नहीं सोचता कि मेरे बनने में मेरे माता पिता का हाथ है, मेरी कोई माता पिता का तप है, मेरी कोई तपस्या है, मैंने कोई पाठ पूजा की है। किसी के दिमाग में आता ही नहीं, इधर ध्यान भी नहीं जाता कि मेरी मां ने प्रार्थना की, मेरे पिता ने प्रार्थना की, मेरे दादा ने प्रार्थना की। किसी के अंदर, हमारे अंदर भी नहीं आता। जो बच्चे पढ़ते हैं वो एकदम सीधा लाएंगे मार्कशीट, देखो मैं फर्स्ट आ गया, मैं आ गया। उसके पीछे उसकी माता पिता कोई देव्य प्रारूप है, किसी को याद भी नहीं रहता। जैसे आप मुसलमानों में जाओगे, वो बोलेंगे इंशाअल्लाह, भी खुदा की रहमत से, खुदा की कृपा से। और हमारे में वो भी नहीं आता। हमने किया, हम ये बन गए, हम स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी, हम सीएम, हम राष्ट्रपति, हम प्राइम मिनिस्टर, हम बन गए हमारी योग्यता से। और आता ही नहीं है कि हमारी योग्यता के पीछे कोई कृपा भी है, कोई अलौकिक प्रारूप भी है। जब वेद शास्त्र कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेश छंति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, तपो राज राजो नरक, परमेश्वर तो पुलिया व्यापन सभी रोग। सारे रोग एक नहीं, सभी रोग परमात्मा को भूलने से हैं। और सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की जो औषध दवाई है वो परमात्मा का नाम है। और अब मेडिकल साइंस, जो सनातन धर्म, जो आर्य समाज, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब, जो वेद, जो शास्त्र, जिसका नाम भारत है। भारत कोई मेडिकल साइंस का नाम नहीं है, भारत नाम है गंगा का, गायत्री का, गीता का, स्वामी दयानंद का, वेदों का, शास्त्रों का, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, इन ऋषियों का नाम भारत है। और ये खो गए, मिट गए, संस्कृति आ गई पाश्चात्य, टीवी चैनल, कुछ भी अध्यात्म का प्रारूप मिट गया, खो गया। वही ड्रेस, वही हमारा खाना, हमारा पीना। अब धीरे धीरे जो हरियाणा का भोजन, जो राजस्थान का भोजन, जो पंजाब का भोजन, जो भारत के नए नए प्रांतों के भोजन है, जिसका स्वाद भी आदमी मिटा नहीं सकता, वो मिटता चला जा रहा है। ब्रेड आ गई, पिज्जा आ गया, पता नहीं क्या क्या बर्गर, क्या क्या प्रारूप आ गए, जो रोगों को लेकर आए हैं, कष्टों को लेकर आए हैं, समस्या को लेकर आए हैं। खाना पीना, जो पीछे का प्रारूप था, सारा मिट गया। इसी तरह जब खाना पीना, रहना, भाषा, बोली मिट गई, पहरावे मिट गए,
तो ये वेद शास्त्र कहां से याद रहेंगे, कहां से स्वामी दयानंद याद रहेगा, कहां से वेद के ऋषि याद रहेंगे। इसीलिए धन है हमारे पास, साधन संपन्न है, लेकिन धन के साथ साथ दुख है, पीड़ा है, रोग है, संकट है, तनाव है। ये जो मैं आज आपको प्रारूप दे रहा हूं, आपके पास अथाह धन आएगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना धन आएगा, कितनी प्रतिभा आएगी, कितना विवेक आएगा, और घर में सुख आएगा, शांति आएगा। एक मैं विशेष मंत्र आज दे रहा हूं, जो आपने कल से प्रारंभ करना है और होली के 5 दिन तक प्रारंभ करना है, जिसे डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं मानते। कोई तंत्र है, मंत्र है, भूत है, प्रेत है, बाधा है, नजर है, दोष है। नजर के दोस्तों को बुजुर्ग मानते हैं। आप गांव में चले जाओ, वो कहेंगे मेरी गाय के थनों से दूध सूख गया, मेरा ये काम रुक गया, मेरे ये रोटी जल गई, मेरा ये कुछ हो गया, ये बिल्ली की आवाज, ये कुत्ते की आवाज, ये रोना, ये बता रहा है कि आज कोई मरने वाला है। आज जब मैं मंदिर में गया, जब मैं आने लगा, तो मैंने भगवान शनि को एक वस्त्र का एक विशेष प्रारूप, कभी आता हूं तो पहराता हूं, तो मैंने पहराया तो एकदम जल गया, आग लगी और वो जल गया। दूसरी बार फिर पहराया, आग लगी और जल गया। तो वो पंडित जी मुझे कहने लगे, गुरुजी क्षमा करें, हम आपको कुछ नहीं कह सकते, आप कहीं जा रहे हैं तो मत जाओ। कहते हैं जब भी ऐसा होता है तो वो मृत्यु घटित होती है, वो मौत होती है, वो मौत का दिन है। क्योंकि ये सूचक, कुछ चीजें सूचक हैं, क्योंकि मैं यहां करता हूं, मैं शनि भगवान की पूजा कराता हूं, देखता हूं, ये मेरे बुजुर्गों ने कहा है।